दोस्तों दोस्तों आज हम लूसेंट के रसायन विज्ञान का चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द क्रीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटिंग कहा जाता था। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के सहयोग से बनी है। ये 5 तत्व हैं क्षैतिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पर, रासायनिक भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस में किया, जबकि रासायनिक आधार को 2 पदार्थ में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व में धात्विक और अधात्विक आते हैं, जबकि यौगिक में कार्बनिक आते हैं। जबकि मिश्रण में समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण आता है। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, जैसे लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा आदि। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है, जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी तेल आदि। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। नोट: गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर। ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जल तीनों अवस्था में रह सकता है। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है: ठोस, द्रव, गैस। जैसे जल कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं 5वीं अवस्था बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के सहयोग से बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा। समांग मिश्रण निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा आदि। विषमांग मिश्रण किसी निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बारूद, कुहासा आदि। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत: ऑक्सीजन 46, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.5%, सोडियम 2.2%,
0.83 आदि। हमारे हमारे शरीर में तत्वों की औसत मात्रा: तत्व ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35% आदि। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियाँ। रवाकरण: इस विधि के द्वारा कार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन विधि: जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन: इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रणों को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आंशिक आसवन: इस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्ण लेखन: यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। भाप आसवन: इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, मेथिल एल्कोहल आदि। पदार्थों की अवस्था परिवर्तन। द्रवनांक: गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उनमें से अधिकांश में यह परिवर्तन एक विशेष दाब पर तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का द्रवनांक कहलाता है। जब तक पदार्थ गलता ठोस के आखिरी कण तक रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है यदि विशेष दाब नियत हो। हिमांक: किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है हिमांक कहलाता है। सामान्यतः द्रव का द्रवनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। द्रवनांक पर दाब का प्रभाव: उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रवनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है जिनका आयतन गलने से घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलुआ लोहा आदि। गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन: क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इन प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में प्लवन करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है। जिन
जिन धातुओं का द्रव्यमान उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ का गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण: किसी ठोस को उसके द्रव्यमान पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है, जैसे जल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रव्यमान पर वह जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण: घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का 1 भाग एवं बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का ताप -22 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण: द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं: वाष्पन और क्वथन। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की प्रक्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, क्वथनांक का कम होना। क्वथनांक जितना कम होगा, वाष्पन अधिक होगा। वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। क्वथनांक: द्रव के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। परमाणु संरचना: परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। अणु तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। परमाणु भार: किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अणुभार: किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मोल धारणा: एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल इकाई का मान: मोल का मान 6.022 गुना 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु है। 6.022 गुना 10⁻23 को आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन
तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक -1 e, आवेश -1, द्रव्यमान 9.1095 गुना 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान AMU में 0.0005 होता है। इसके खोजकर्ता थॉमसन हैं। प्रोटॉन, इसका प्रतीक 1p1 होता है और आवेश +1, इसका द्रव्यमान ग्राम में होता है 1.672 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, जबकि AMU में इसका द्रव्यमान 1.00733 होता है। इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन हैं। न्यूट्रॉन, इसका प्रतीक 0n1 है, आवेश 0 और द्रव्यमान ग्राम में होता है 1.6749 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। इसका द्रव्यमान AMU में होता है 1.00872। इसके खोजकर्ता चैडविक है 1932। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद प्रयोग विधि से। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूलकण बोसॉन का नाम रखा गया है। लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने 1930 में किया था। इसमें प्रचक्रण होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों के बौछार कर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार पहला, परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। नोट: रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻−10 मीटर होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻−15 मीटर होता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल का दोष। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। दूसरा, यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इसकी ऊर्जा क्या है। परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। ये है: पहला, मुख्य क्वांटम संख्या n। यह एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसका मान 1, 2, 3 आदि हो सकता है। n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इसे n² द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। n के मान बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा, द्विगंशी क्वांटम संख्या L। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या M। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। M का मान L के मान पर निर्भर करता है। किसी L के लिए
m का मान प्लस l से लेकर माइनस l तक होता है शून्य सहित। चौथा चक्रण क्वांटम संख्या ms। 1925 में जॉर्ज उलेनबैक और सैमुअल गॉडस्मिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान +1/2 और -1/2 होता है। क्वांटम संख्या यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पाउली का अपमार्जक नियम। इसके अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुंड का अधिकतम